अभी अभी भारत और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा समाचार निकल के सामने आ रहा है कि भारत और जो चीन है आपस में आपसी जो सीमा गतिरोध है उसको दूर करने के लिए बैकडोर के वार्ता शुरू कर चुके हैं। भारत के पक्ष में के लिए जो भारत के जो राजदूत हैं चीन में विक्रम मिस्री, उन्होंने उसका वहां पे कमान संभाली हुई है। इसके पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक आधार बना दिया था और हो सकता है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये मोदी और शी जिनपिंग के बीच में ये शिखर वार्ता हो जाए। और क्योंकि इससे चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है राजनीतिक और आर्थिक रूप से, और चीन इससे बिल्कुल बचना चाह रहा है। क्योंकि ये समझौता अभी तक इसलिए नहीं हुआ कि चीन का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन चीन का जो राजनीतिक जो प्रभुत्व है विश्व में वो काफी कम हो गया। जो डोकलाम की जो घटना आई थी, जो डोकलाम में जो घटना घटा था, जो जिसमें चीन को पीछे हटना पड़ा था, जिसके कारण जो चीन का जो पूरे विश्व में जो साख उसकी बनी हुई थी, जो या जिसने वो बना के रखा था, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसके बाद से स्थिति काफी बदल गई। छोटे छोटे देश भी उसको आंख दिखाने लगे। मतलब एक वो अपना उसमें एक तरह से अपना हार देख रहा है। और उसके बाद से ही अमेरिका तो थोड़ा सा पहले से कर रहा था, लेकिन डोकलाम के बाद और भी प्रखर होने लगा उसका विरोध। और जो ताइवान हुए, वियतनाम हुए और सारे जितने छोटे छोटे देश हैं उसका चाइना का विरोध करने लगे। तो इसी को ध्यान में रखकर जो चीन है वो ऐसा समझौता चाहता है कि हमारी इस समझौते में जो भारत और चाइना के बीच में जो समझौते का आधार बने, वो उसमें उसको पूरे अपना उसका इज्जत बनाए रखे। इसमें कहीं से ऐसा न दिखे कि वो चाइना फिर पीछे अपने हार के कारण या अपने डर के कारण वो पीछे हटा है। क्योंकि डोकलाम में तो बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी उसकी। और इधर जो भारत भी है, जो एलएसी पे जो है वो ऐसा अपने पक्ष में ऐसा सर्वमान्य हल चाहता है जिससे भारत की जो साख है, जो डोकलाम के समय जो बना हुआ था वही बना रहे। इससे भारत को ये फायदा होगा कि विश्व स्तर पे जो राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से भारत एक सबल रूप से दिखेगा। क्योंकि कोई भी कहीं भी जो सबल होता है उसके पीछे मैक्सिमम जो दुनिया या लोग बने रहते हैं। और भारत यही अपनी स्थिति को बनाए रखना चाह रहा है। क्योंकि डोकलाम के बाद जो भारत ने चाइना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, इसके ये तो बहुत छोटी सी घटना लगेगी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी परिदृश्य बदल गया। भारत के पक्ष में बहुत सारे लोग खुल के आने लगे। नहीं तो पहले होता था कि चीन के विरुद्ध कोई बोलता ही नहीं था। तो उसके बाद सब लोग उसके भारत के साथ आने लगे कि भाई भारत भी सबल है। क्योंकि इसके पहले चाइना के पक्ष में सब लोग जाते थे और उससे उसका विरोध करने से लोग डरते थे। और भारत भी चाह रहा है कि ऐसा ही हल मिले कि जिससे भारत का साख और बढ़े। जो अभी तो पीछे हटेगा, चाइना पीछे हटेगा तो भारत की साख बनेगी, लेकिन और अच्छे से अपना ऐसा दिखे कि हाँ चाइना का इसमें हार हुआ है। और चाइना चाह रहा है कि इसमें हमको मेरी इज्जत को भी अच्छे से बनाए रखा जाए। कहीं से ये स्थिति न हो कि चाइना वहां पे दिखे कि हम हार गए हैं। जो इसका सारा आधार ये भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक खाका बनाकर तैयार कर दिया था, जो पिछले महीने जो वार्ता हुई थी। और यहां देखा जाए कि तो भारत जहां पे एलएसी के कुछ हिस्से पे
अपनी सेना को नहीं हटाना चाहता है। और ऐसे जगह पर विशेषकर जिसने ऐसे सामरिक स्थिति जहां पे अभी हाल के दिनों में भारत ने कब्जा किया हुआ है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही भारत के लिए अनुकूल है। लेकिन यहां पे चाइना गतिरोध यही है कि चाइना चाह रहा है कि भारत वहां से अपनी सारी सेनाओं को हटा दे, और भारत ये भी चाहता है कि जो चाइना एलएसी पे अपना अस्थायी इमारत बनाकर, ढांचा बनाकर रखा है, उसको हटा दे। लेकिन चाइना उसके लिए तैयार नहीं है। जो लगभग भारत और चाइना के बीच में जो लगभग सहमति बनी हुई है कि एलएसी पे दोनों देश शांति बनाए रखें और अपने अपने स्तर पर शांति लाने का कोशिश करें, और दोनों देश की सेनाएं आपस में होने वाले संघर्ष को रोका जाए, जिससे आने वाले दिनों में कोई ऐसा संघर्ष न हो, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसा हो गया था, जिसके कारण शुरू में तो लग रहा था कि भारत का नुकसान हुआ, लेकिन वहां पे चाइना का नुकसान हुआ। इसके कारण भी चाइना भी डरा हुआ है कि आगे कोई ऐसी स्थिति न हो कि जिससे चाइना का हर देश, विश्व के सारे समाचार को बहुत ही नजदीकी से देखता है, जिसमें चाइना का काफी नुकसान हुआ था। और जो दोनों देश हैं, ये जो सीमा का जो समस्या है उसका स्थायी हल के लिए उसकी प्रक्रिया तेज करना चाहते हैं। ये लगभग सहमति बन गई है, और चाइना और भारत के बीच में आपसी विश्वास को फिर से बहाल करने का भी एक खाका तैयार हो चुका है। और जो दोनों देश हैं, सीमा विवाद पर एक जो उसके अस्थायी हल के लिए जो वार्ता है उसको तेज करेंगे, और जो वार्ता का जो आधार है वो जल्द से जल्द होगा, कि जल्दी से मतलब जो उसका जो ड्यूरेशन है लंबा नहीं होगा, बार बार अपना एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो उसको हल करने के लिए अपना हल खोजेगा। लेकिन कुछ बिंदुओं पे असहमति भी है। असहमति तो पहले बताए थे कि जो चाइना जो है, जो एलएसी पे जितना ढांचा बनाकर रखा है अस्थायी, उसको लेकर है। भारत चाहता है कि हटा ले, और चाइना उसको हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन एक साथ में भारत की सेना द्वारा जो हाल में जितना बढ़त बनाया गया, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, भारत के पक्ष में है, उसको लेकर भी गतिरोध है, क्योंकि चाइना चाहता है कि वहां से भारत एकदम पीछे हट जाए, और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। और चाइना का और भारत में एक गतिरोध का जो मुख्य बिंदु ये भी है कि चाइना भारत से स्पष्ट आश्वासन चाहता है कि भारत स्पष्ट रूप से आश्वस्त करे और इसको लेकर ऐलान करे कि वह चाइना जो नीति है उस पर वो सहमत है और उसके पक्ष में है। क्योंकि चाइना बहुत डरा हुआ है, क्योंकि भारत और ताइवान के बीच में हाल के दिनों में उसके आर्थिक और जो राजनीतिक संबंध बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, जिसके कारण वो उसके में एक असुरक्षा की भावना आ गई है। और वो चाइना चाहता है कि इसको लेकर भारत स्पष्ट रूप से ऐलान करे कि वह चाइना की वन चाइना पॉलिसी के पक्ष में है, और जो भारत है इसके लिए अभी स्पष्ट रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ये जो शिखर वार्ता मोदी और शी जिनपिंग के बीच में होनी है, इसमें थोड़ा सा मोदी सरकार भी अपने जो आर्थिक स्थिति, जो चाइना की आर्थिक जो नीति चाइना के विरुद्ध बनाई हुई है, उसको चाहते हैं कि आगे से अधिक बढ़ जाए। क्योंकि मोदी सरकार का जो ये नीति है कि जो भारत
जो चाइना से अधिक सामान निर्यात आयात करता है उस पर रोक लगाई जाए, उसको कम किया जा सके। बहुत सारे मुद्दे हैं और मोदी सरकार का ये है कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए, लेकिन जो चाइना है चाहता है कि समझौता जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि उस पर दिन पर दिन आर्थिक और राजनीतिक उसको नुकसान होता जा रहा है। बहुत सारे देश, अफ्रीकी देश में जिसमें पहले चाइना की बहुत अच्छा पकड़ थी, वो भी कमजोर हो गया और बहुत सारे देश उसके विरुद्ध बोलने लगे, मतलब खड़े होकर बोलने लगे, जो पहले उनकी बोलने की स्थिति में नहीं थे, तो ये बोलने लगे। ये सारी चीजें डोकलाम के बाद से होने लगी और अभी और भी, जैसे अमेरिका भी प्रखर रूप से आ गया, जापान भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी जो उसका बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध थे उसके, वो भी उसके चाइना के विरुद्ध आ गया। तो अपनी जो स्थिति है वो दिन पर दिन डमाडोल हो रही है। उसको बचाने के लिए चाइना चाहता है कि जल्द से जल्द समझौता हो जाए और ऐसा समझौता हो जो उसके कि कहीं ऐसा न लगे कि वो चाइना डर के या अपना डर के मारे पीछे कदम हटाया या उसकी हार कहीं से दिखे। और जो चाइना है उसका डर का एक कारण और है, जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो गठबंधन बन रहा है उसको लेकर भी काफी डरा हुआ है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये समझौता हो जाए, जिसके कारण जो गठबंधन है वो अस्थायी रूप ना ले, क्योंकि अस्थायी रूप लेने पे जैसे जैसे समय बीतेगा ये गठबंधन अस्थायी रूप लेता चला जाएगा। और जो चाइना और भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता है जो हुई है, उसके जो रिजल्ट है, उसके परिणाम का भी विश्लेषण करना चाहते हैं कि वो किधर जाएगा। ये भी एक आधार बनेगा कि चाइना भी काफी डरा हुआ है कि ऐसा न हो जाए कि बिल्कुल भारत अमेरिका के खेमे में चला जाए। और अमेरिका से और चाइना की स्थिति काफी खराब चल रही है। और ये जो मोदी और जो शी जिनपिंग की जो शिखर वार्ता है, ये मान के चलिए कि अमेरिकी चुनाव के बाद ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चुनाव का जो परिणाम आएगा वही इस मोदी और शी जिनपिंग के समझौते का जो शिखर वार्ता है उसका एक दिशा देगा। अगर ट्रंप जीतते हैं उस चुनाव में तो उसमें इस समझौते में जो भारत और चीन के बीच में होगी तो चाइना को बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे जो भारत के पक्ष में होगा। अगर ट्रंप हारते हैं तो निश्चित रूप से जो भारत और चाइना के बीच में जो शिखर वार्ता होने वाली है वो उसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी, क्योंकि जो इसका चाइना और के प्रति जो अमेरिका का जो नीति है थोड़ा सा परिवर्तन तो निश्चित तौर पे होगा। और इसमें जो अगर ट्रंप हारते हैं तो इसमें उस समझौते में जो चीन का थोड़ा सा बढ़त ही दिखेगा। और अभी अब जो भी है, अब हम लोग इस शिखर जो वार्ता होने वाली है उसका हम लोग परिणाम देखेंगे। और लगभग ये तैयार हो गया कि इन मोदी और शी जिनपिंग के बीच में शिखर वार्ता एकदम होनी है और इन लोग इसी में दोनों भारत और चाइना के बीच में एक समझौता होगा। धन्यवाद।